देखिए, जितने भी लड़की है अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस करने की सोच रही है, जैसे कि मान लीजिए आपके बॉयफ्रेंड ने आपसे शादी का वादा किया, उस बेस पर फिजिकल रिलेशन बना लिया और बाद में आपसे शादी करने से मना कर देता है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के एफआईआर करवाने की सोच रही हैं, तो आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, अगर आपको पेशेंस नहीं है, अगर आपको सब्र नहीं है, तो देखिए आप केस मत करिए, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को क्या लगता है कि अगर हम अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवा देंगे तो लड़का तुरंत अरेस्ट हो ही जाएगा। देखिए, हो सकता है लेकिन बिल्कुल 100% गारंटी नहीं है, क्योंकि क्या होता है ऐसे केसेस में जो लड़के होते हैं वो एंटीसिपेटरी बेल लगाते हैं। सेशन कोर्ट जो होती है वो तो रिजेक्ट कर देती है एंटीसिपेटरी बेल, लेकिन आजकल देखने को मिल रहा है कि जो हाई कोर्ट होती है या फिर सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो लड़के को वो बेल ग्रांट कर देती है और लड़कियों को लगता है कि वो लड़का जो है वो तो अरेस्ट होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट उनको बेल दे देती है तो वो जो होती है वो डीमोटिवेट हो जाती है कि हमें तो इंसाफ नहीं मिला है। देखिए, उसके बाद भी आपके पास पूरा ऑप्शन रहता है ट्रायल कंटेस्ट करने का। बेल मिलने का ये मतलब नहीं होता है कि जो है पूरा केस ख़त्म हो गया। बेल मिलने का ये मतलब होता है कि जो लड़का है वो अरेस्ट होने से बच जाएगा, लेकिन फिर जैसे चार्जशीट जो फाइल होगी कोर्ट में जाएगी तो वो पूरा ट्रायल चलेगा। तो आपको ट्रायल फिर लड़ना पड़ेगा, और ट्रायल भी 1 साल, ऐसा नहीं है कि आपका 6 महीना 1 साल में कंप्लीट हो गया। देखिए, ट्रायल भी आपका मिनिमम 2-2.5 साल चलेगा। तो अगर आपके पास सब्र नहीं होगा तो आप मत करिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में मैंने बहुत देखा है लेडी को जो स्टार्टिंग में जोश में आकर केस फाइल तो कर देती है, लेकिन जब लड़का जो अरेस्ट नहीं होता या फिर उसको बेल मिलती है तो लड़की बहुत घबरा जाती है। उनको लगता है कि हमने जो एफआईआर जो करवाई थी लेकिन अब लड़का तो अरेस्ट हुआ नहीं, तो केस करने का क्या ही फ़ायदा हुआ। अगर आप केस करते हैं तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।